भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया है। लेकिन इस सख्त फैसले के बीच सीमा हैदर को एक बड़ी राहत मिलती दिख रही है। आपको बता दें, सीमा हैदर को दो बड़ी वजहों से पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जा रहा है और शायद सीमा वापस ना जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशु। punjabkesari.com देख रहे हैं आप। 29 अप्रैल की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। भारत में रह रहे ज्यादातर पाकिस्तानी वापस जा चुके हैं। पहले 4 दिनों में ही इसी अटारी बॉर्डर से 537 पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान जा चुके हैं। इनमें नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास की 9 डिप्लोमेट्स और अधिकारी भी शामिल हैं। बहुत से पाकिस्तानी अटारी बॉर्डर के अलावा एयरपोर्ट के रास्ते भी भारत छोड़ चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीधी फ्लाइट नहीं है, लिहाजा पाक नागरिक यहां से अन्य देश होते हुए पाकिस्तान जा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कुल 118 पाकिस्तानी वैध वीजा पर भारत आए थे। इन सब की शिनाख्त कर इन सभी पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान भेजा जा चुका है। लेकिन इन 118 पाकिस्तानियों में एक पाकिस्तानी का नाम नहीं था, वो थी सीमा हैदर। भारत में इसकी एंट्री इतनी धमाकेदार रही कि कई दिनों तक ये अखबारों और न्यूज चैनलों के पर्दे पर छाई रही। अब ये भारत में दाखिल हुई थी, तब इसका नाम सीमा हैदर था। अब सीमा मीना के नाम से पहचानी जाती है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश आए जब 118 पाकिस्तानियों को चुन चुनकर पाकिस्तान भेज दिया गया, तो सीमा यूपी में कैसे रह गई? जवाब बेहद दिलचस्प है। 23 अप्रैल को भारत के विदेश सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से लिए गए 5 फैसलों की जानकारी दी थी। इनमें से एक जानकारी ये थी कि भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों के सभी 14 कैटेगरी के वीजा रद्द किए जा रहे हैं। इन कैटेगरी के वीजा धारकों को भारत छोड़ना होगा। विदेश सचिव का साफ कहना था कि 14 कैटेगरी के वीजा धारकों को जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, उन्हें भारत से जाना होगा। पाकिस्तान लौटने की मियाद खत्म हो गई, लेकिन सीमा मीना अभी भी ग्रेटर नोएडा के अपने इसी घर में मौजूद है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सीमा मीना पर रद्द किए गए 14 कैटेगरी के वीजा का आदेश लागू ही नहीं होता। इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि सीमा बगैर वीजा के ही भारत में दाखिल हुई थी, यानी उन्होंने अवैध रूप से सरहद पार की थी। है ना कमाल की बात? जो पाकिस्तानी वैध वीजा के साथ भारत आए, उन सब पर तो गाज गिर गई, लेकिन बिना भारतीय वीजा वाली सीमा बच गई। कहते हैं कई बार कुछ बुरे काम भी अच्छा कर जाते हैं। अवैध रूप से भारत में दाखिल होने की वजह से सीमा का केस उत्तर प्रदेश की अदालत में है। अब जब तक अदालत फैसला नहीं दे देती, सीमा यही रहेगी। सीमा का एक मामला राष्ट्रपति भवन में भी है। उसको भारतीय नागरिकता दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति भवन ने अब तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया है। भारतीय नागरिकता दिए जाने की सीमा की ये अर्जी पहलगाम हमले से बहुत पहले की है। जब तक राष्ट्रपति भवन से ये फैसला नहीं आ जाता, सीमा को तब तक भारत से पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। इस बीच पहलगाम हमले के बाद जब भारत से पाकिस्तानियों को निकाले जाने की खबर सामने आई, तो सीमा ने एक वीडियो जारी कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से अपील की कि उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए, क्योंकि अब वो भारत की बहू है। सीमा मई 2023 में नेपाल के रास्ते से भारत में दाखिल हुई थी, और वो भी अपने 4 बच्चों के साथ। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए सीमा को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीना से प्यार हो गया था। उसने अपना नाम सीमा हैदर से सीमा मीना रखते हुए हिंदू धर्म अपना लिया और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी की। गैर कानूनी तरीके से सीमा बिना वीजा के भारत में दाखिल हुई। उसके बाद सीमा को पहले नोएडा पुलिस और फिर एटीएस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मद्देनजर उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया। दरअसल सीमा हैदर को 2 बड़ी वजहों से पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जा रहा। पहली वजह यह है कि सीमा ने भारत में हिंदू रीति रिवाज से सचिन मीना से विवाह किया है और भारतीय जीवन में पूरी तरह से समाहित हो चुकी है। दूसरी अहम वजह यह है कि सीमा ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है, जिसका नाम भारती मीना रखा गया। इसके अलावा सीमा हैदर की भारतीय नागरिकता से जुड़ी याचिका भारत सरकार और राष्ट्रपति के पास लंबित है। जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक सीमा को पाकिस्तान वापस भेजने का सवाल ही नहीं उठता। आपको बता दें कि सीमा हैदर ने 2023 में पाकिस्तान के कराची से निकलकर नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया था।
वो अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में सचिन मीना के साथ रहने लगी। दोनों की पहचान साल 2019 में ऑनलाइन गेम के जरिए हुई थी। जुलाई 2023 में भारतीय एजेंसियों ने सीमा को पकड़ा था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई थी। फिलहाल सीमा हैदर और सचिन मीना ग्रेटर नोएडा में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और भविष्य में इसकी स्थायी नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। तो सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाएगी या नहीं, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।